हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक यूनिक टॉपिक लेके आई हूँ जो है डायरेक्ट सेलिंग, यानी जिसे लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो वाई डायरेक्ट सेलिंग और वाई नेटवर्क मार्केटिंग। यस दोस्तों, ये आज टॉपिक लेके मैं क्यों आई हूँ, ये क्योंकि मैं जानती हूँ आज इसके बारे में जानकारी लेना हर किसी को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोगों ने इसके बारे में जानकारी ली है या ली भी होगी या आधी अधूरी होगी। जैसे मेरी जानकारी भी थी इसके बारे में कि डायरेक्ट सेलिंग यानी क्या होता है कि भाई वो चेन बनाने का सिस्टम है, वो मेंबर बनाने का सिस्टम है, वो लोगों को जुड़वाने का सिस्टम है, वो प्रोडक्ट सेल करने का सिस्टम है। ऐसे कुछ ना कुछ होता है या बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन जब शायद आप लोगों की भी यही राय होगी, तो मेरी भी ऐसी राय थी। लेकिन जब मैंने इसके बारे में देखा, सोचा, जानकारी ली, नॉलेज लिया, इसका पोटेंशियल समझा, तब समझा कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो हमें बहुत कुछ दे सकती है। और मैं चाहा कि ये अगर नॉलेज मेरे पास ही सीमित रखे, इससे बेटर है कि मैं आप सबको बता दूँ। यस, मैं बहुत सारा यहाँ पे शेयर नहीं करूँगी क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी आप एंड तक बने रहिए ताकि आपको जो भी जानकारी मिलेगी वो सही जानकारी मिलेगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता आप सबका मेरे ये एफबी लाइव सेशन में स्वागत करती हूँ, जो टॉपिक लेके आई हूँ वाई डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पोटेंशियल देखा जाए कि ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री 90 साल जूनी इंडस्ट्री है। और ये इंडस्ट्री सबसे पहले यूएसए से शुरुआत इसकी हुई थी, और यूएसए से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये सारे विकसित देशों में इसकी ये इंडस्ट्री को अपनाया गया है, लोगों ने इससे काम किया है और मिलियन बिलियन डॉलर कमाए हैं। यस दोस्तों, वहाँ पे लोगों का देखो, हर बिज़नेस लोगों का होता है। तो लेकिन मैंने जब ये पोटेंशियल को देखा कि वहाँ पे जैसे यूएसए में हर कोई जानता है कि वहाँ पे संख्या जो होती है पॉपुलेशन वो बहुत कम है इंडिया से, लेकिन इंडिया का पॉपुलेशन बाप रे बाप 130 करोड़ की आबादी है। और 130 करोड़ की आबादी में सिर्फ हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग का पोटेंशियल कितना दिखाई दिया मेरे को, ओनली 0.8%। दोस्तों, मैंने तो सोचा कि ओनली 0.8%, जहाँ इतना पॉपुलेशन है तभी भी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही, और जिस जगह पे पॉपुलेशन कम है वहाँ पे नंबर 1 से लोग एंजॉय कर रहे। अब नंबर 1 पे इंडस्ट्री है उस देश में और लोग एंजॉय कर रहे अपनी लाइफ। तो मुझे सोचा कि यस, ये इंडस्ट्री का पोटेंशियल इतना बड़ा है तो इसके बारे में ज़रूर नॉलेज लेना चाहिए और इसकी जानकारी मेरे तक सीमित नहीं रखनी चाहिए, आप सबको बतानी चाहिए। तो इस इंडस्ट्री में जब देखा मैंने भारत के नक्शे में ओनली 0.8% से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो दोस्तों, शायद आप लोगों की लगेगा 0.8%, यानी बहुत दुख की बात है ना, ऐसा ही लगा होगा। यस दोस्तों, ऐसा ही हर कोई सोचता है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। यस, इस अपॉर्चुनिटी के यानी हमारे पास पूरा खुला मैदान है, जितना चाहो आप हाथ फैला लो, जितना चाहो आप काम कर लो, जल्दी जल्दी इसको अपनाओ। क्योंकि 2025 साल में यानी फीकी का और KPMG का रिपोर्ट भी है कि 2025 साल में ये इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। कितना? 64,000 करोड़ का बिजनेस करने वाली है। दोस्तों, 64,000 करोड़ में से हम सारे डायरेक्ट सेलर को 40 to 50% शेयर करने वाला है। क्या चाहोगे आप? आपके घर में कितना लाना चाहोगे? देखो, आज से पहले 5 साल आपको पता है आप कैसे गुजर रही। नो डाउट गया साल ही आपको पता होगा कि किस तरह से गुजर रहा है आपका। इस पेंडेमिक महामारी ने यानी कोरोना महामारी ने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी है। घर के कमाने वाले आज नहीं रह गए हैं। लोगों को टेंशन हो गया है कि आज का गुजारा कैसे हो, महीने का गुजारा कैसे हो, इसी हाल में सोच रहे हैं। तो सोचो कि कितनी लोगों को टेंशन है कि 1 साल गया कैसे और पता नहीं है, क्योंकि बोल रहे लोग कि अभी भी 2-3 साल तक ये कोरोना चलने वाला है। और अगर 1.5 साल अगर 1.25 साल अगर सही में ख़राब गुजर गया है, तो आने वाले 3-4 साल कैसे होंगे? सोचो ज़रा, इसके बारे में ज़रूर सोचो। तो यही कहती हूँ क्योंकि मैं 1 साल से इस बात को लोगों से बात करूँ तो मुझे पता चल रहा है कि उनकी दर्द कितना है। सोच नहीं सकते वो लोग क्या करना है क्या नहीं करना है, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि आगे की ज़िंदगी कैसी होगी। और इसीलिए उनको जब इस इंडस्ट्री के बारे में पता चलता है तो वो दोनों हाथ से थामते हैं। तो बस आप भी, मुझे पता है कि जो भी मैं आपको बताऊंगी आप एंड तक ज़रूर सुनेगा, तो आप इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी लेके ज़रूर इसके बारे में काम करना शुरू कर दोगे। देखो, आज जिस लेवल पे आप हो, आज जिस स्थिति में आप हो, वो स्थिति हम किसी ने नहीं मांगी थी, अचानक से आ गई थी, राइट। लेकिन इस स्थिति को बदलना ये तो हमारे हाथ में है। परिस्थिति को देखो, दशा जैसी भी हो, लेकिन दिशा हमारी अगर सही, डायरेक्शन अगर हमारा सही हो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है, खुश मिजाज हो जाती है। तो इस इंडस्ट्री के बारे में मैं बताना चाहूँगी, इस इंडस्ट्री के एक एक पहलू में आपको दिखाना चाहूँगी। सबसे पहले है कि यहाँ पे जो किसी भी तरह की आपको लागत नहीं की करनी है। सॉरी दोस्तों,
तो यहाँ पे किसी भी तरह की लागत नहीं करनी, यानी ये लो स्टार्टअप बिजनेस है, लो स्टार्टअप कॉस्ट बिजनेस है। यहाँ पे आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है और इसी वजह से क्या होता है, किसी भी तरह का रिस्क नहीं होता है। देखो हमने आज तक बिज़नेस किया है, जैसे मैंने खुद ने भी बिज़नेस किया है, मेरी भी दुकान थी जहाँ पे ड्रेस पीस ज्वेलरी सब कुछ सेल करती थी, लेकिन मैंने भी लाखों रुपए लगाए थे। जब लाखों रुपए लगाते हम लाखों कमाते हैं, राइट, बराबर है। लेकिन इस इंडस्ट्री में ऐसी कोई स्टार्टअप के लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं है करनी पड़ती है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, लेकिन जितना चाहो आप कमा सकते हो। और कोई स्टार्टअप करने के लिए कोई पैसा नहीं लगा है तो किसी तरह का रिस्क है बिल्कुल नहीं है, कोई भी रिस्क नहीं है, राइट। तो यहाँ पे किसी भी तरह का रिस्क नहीं है, लेकिन आप जितना चाहो अपनी मर्ज़ी से कमा सकते हो और कितने साल में कमाना है वो आपको सोचना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम है। सपोर्ट सिस्टम इतनी बड़ी सिस्टम है कि यहाँ पे जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो लोग हमें सिखाने के लिए तैयार होते हैं। यस दोस्तों, यहाँ पे देखो आप अपने किसी भी चाचा का, मामा का या आपका खुद का भी बिज़नेस होगा, क्या आप वो चाचा बोलता है कि भतीजे को आ जा, मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह से मेरा बिज़नेस ग्रो कर रहा है, कितनी इनकम मेरी आ रही है, कभी कभी शेयर करता है? बिल्कुल नहीं करता है। क्यों? यहाँ पे कोई किसी को बताता नहीं हम कितने कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, वो हमेशा हमारा हाथ थामे रहते हैं कि यस, मैंने अगर करोड़ों रुपए कमाए, मेरी ज़िंदगी ज़ीरो से हीरो बन चुका हूँ, तो मैं भी तुझे ज़ीरो से हीरो बनने के लिए तेरे साथ खड़ा हूँ। तो ये सपोर्ट सिस्टम यहाँ से हमारे लोगों का मिलता है, लीडर से मिलता है और साथ में सपोर्ट सिस्टम मिलता है कंपनी की तरफ से। यस, कंपनी भी इस तरह से आपको सपोर्ट देती है कि जहाँ से आपका नॉलेज ज़्यादा बढ़ सके और आप हमेशा ग्रो कर पाए। तो दूसरी बात आती है कि यहाँ पे किसी भी तरह का एक्सपीरियंस की आपको ज़रूरत नहीं है। यस दोस्तों, हर फील्ड में देखो, आज आप कहीं पे भी जॉब करने को जाओ तो आपको पहले पूछेंगे आपकी डिग्री कौन सी है, सर्टिफिकेट क्या है, सब कुछ मांगा जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको किसी भी डिग्री सर्टिफिकेट मांगे नहीं जाते। यहाँ पे किसी भी तरह का अगर आपका एक्सपीरियंस भी ना हो तो भी आप ये काम कर सकते हो, आसानी के कर सकते हो। फिर दूसरी बात आती है कि यहाँ पर जो मैंने कहा है कि जो भी बिज़नेस होता है वो होता है एक प्रोडक्ट से होता है, राइट। देखो दुनिया में एक भी बिज़नेस ऐसा नहीं जहाँ प्रोडक्ट नहीं चलता है, हर बिज़नेस प्रोडक्ट से होता है। लेकिन प्रोडक्ट्स यहाँ पे हर प्रोडक्ट की क्वालिटी ट्राई की जाती है, टेस्टिंग किए जाते हैं। इनकी एक यूएसपी होती है जो आपको जो मार्केट में आपको कहीं पे भी ये प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। तो ये प्रोडक्ट के बिना तो बिज़नेस कोई भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी परखी जाती है और तभी उसके बाद ही वो मार्केट में आ जाते हैं। लेकिन ये आम मार्केट में आपको नहीं मिलेंगे, ये जो डायरेक्ट सेलर होते हैं जिस कंपनी के साथ जुड़े होते हैं उनको ही मिलते हैं। फिर बात आती है ये प्रूवन सिस्टम है। यस दोस्तों, प्रूवन सिस्टम यानी क्या है? देखो हम कोई भी नया काम करने को जाएंगे तो हमको सिस्टम को देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, काम होता है नहीं होता है, होगा नहीं होगा, सारे टेंशन्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको और फिर क्या होता है, उसको टेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, राइट। शायद बिज़नेस बंद भी करना पड़ता है या फिर आगे भी बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रूवन सिस्टम है क्योंकि ये सिस्टम सारी कंपनी ने बना के रखी है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जो सिस्टम कंपनी ने की है बस उसके हिसाब से जो सिखाया जाता है वो करो और डुप्लीकेट करो बस। हमें कोई सिस्टम नहीं बनाना है क्योंकि लाखों करोड़ लोगों ने इस सिस्टम को अपनाया और वो ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। फिर आती है बात यहाँ पे रिकॉग्निशन की। यस दोस्तों, मान सम्मान तो हर कोई चाहता है। देखो मैं आपको पूछती हूँ कि शायद आप लोगों ने भी आप भी बिज़नेस करते होंगे या फिर आपके पापा करते होंगे, चाचा करते होंगे, कोई ना कोई आपके घर में बिज़नेस करता होगा या फिर आपके बाजू में कोई दुकान है या शोरूम है। कितने सालों से वो लोग बिज़नेस करते हैं या आप करते होंगे। क्या कभी आपको किसी तरह का मान सम्मान मिला है? क्या लोगों ने आपके लिए कोई हॉल बुक किया है? क्या आपके लिए तालियां सीटियां बजाई है किसी ने? कभी दिया है आपको? आप सिर्फ ओपनिंग करते हो तभी आप लोगों को बुलाते हो, तभी आपको सिर्फ बोला जाता है कि अरे वाह वाह वाह। लेकिन सामने से कभी आपके लिए कुछ रिकग्निशन रखा है? नहीं रखा है। लेकिन यहाँ पे वो यह सारा मिलता है। यस दोस्तों, आप छोटी सी भी ग्रोथ करते हो आपको यहाँ पे रिकग्निशन दिया जाता है, मान सम्मान आपका बढ़ाया जाता है। और फिर क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने कहा ना कि जो कोई भी बिजनेसमैन कितना भी कमाता है वो दिखाता नहीं। लेकिन आपने हमेशा देखा होगा कि अरे ये नेटवर्क मार्केट और हॉल में तो बड़े बड़े ऐसे चेक लेके खड़े रहते हैं, फ़ोटो निकालते हैं, उनके लिए तालियां बजती है, सीटियां बजती है, सिर्फ देखते ही रहोगे। क्या ये सही में होता है कि नहीं? कभी आप सोचोगे नहीं कि अगर मैं भी करके देखूं तो यह सही में अगर मेरे साथ हो गया तो वो रिकग्निशन यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे जो कमाते हैं ना वो लोग छुपाते नहीं है। आम इंसान छुपाएगा मेरी इनकम कितनी, लेकिन ये लोग छुपाते नहीं, वो लोग दिखाते हैं कि यस मैंने इतना किया है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं भी तेरे को ये करता हूँ। तो लोगों के इंस्पिरेशन वो बन जाते हैं, लोगों का अपने टीम पे वो भरोसा आ जाता है कि यस मेरा जो साथ का लीडर है वो इसी तरह से आगे बढ़ता है तो मेरी भी ये ग्रोथ ज़रूर होगी। तो ये विश्वास हो जाता है। फिर आता है ये नेटवर्क मार्केटिंग में जो इनकम होती है ना, ये एक्टिव इनकम नहीं है। अब ये एक्टिव इनकम क्या होती है? देखो
आप सबको पता है कि जब तक काम करोगे तब तक पैसा, काम बंद तो पैसा बंद। जैसे कोरोना महामारी ने आपने देखा होगा कितनी सारी दुकानें बंद थी तो इनकम ज़ीरो। कितने सारे बिजनेस ने लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके मशीनरी बनाई है, लेकिन आज शटर डाउन तो इनकम ज़ीरो। कितने लोगों ने क्या क्या नहीं किया था, लेकिन आज उनका काम ज़ीरो हो गया है। क्यों? इनकम भी ज़ीरो हो गई है। क्यों? क्योंकि कोरोना आ गया। लेकिन मेरे साथ कोरोना नहीं आया था, मेरे साथ भी एक हादसा हुआ था। मैं उसके बारे में बात करूँगी, शायद आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी किसी का सुना होगा आपने। जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी भी दुकान थी ड्रेस पीस, कुर्ती, ज्वेलरी की दहीसर में। लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो एक्सीडेंट में मेरा पाँव का ऑपरेशन हुआ और 8 महीने मेरा दुकान बंद था। दोस्तों 8 महीना दुकान बंद, मीटर तो चालू था, भाड़े का दुकान था, उसको तो भाड़ा देना था, लेकिन इनकम ज़ीरो थी। साथ में लड़की की शादी भी थी। सोच सकते हो मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली सब तरह से मैं टूट चुकी थी। तो मैंने वही देखा कि अरे ये क्या, इतना सारा मैंने इन्वेस्टमेंट किया, इतना रोज़ 10-12 घंटे काम करती हूँ, और जब मैं काम नहीं करती हूँ, मेरा शटर डाउन, तो मेरी इनकम ज़ीरो हो जाती है। तो मेरी सिक्योरिटी क्या जीवन में? तो मेरे साथ कोरोना नहीं आया था, मेरे साथ सब हादसा होता रहा। ऐसे हादसे जीवन में आप बहुत सारे लोगों के साथ देखे होंगे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि जहाँ पे मैं ऐसा काम करूँ, ऐसे सिस्टम के साथ काम करूँ कि जहाँ पे मुझे पहले काम करके मेहनत करके थोड़ा कम पैसा मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन वो सिस्टम से मेरा इतना पैसा आता रहे कि मुझे कमाने के लिए सोचना ना पड़े। पैसे आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। और ये मुझे मिल गया। तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी को समझा, सुना, सिर्फ सुना नहीं तो उसके बारे में नॉलेज लिया, परखा और वो करना शुरू कर दिया। करती गई तो नो डाउट आज मेरी ग्रोथ हो रही है। मैं अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ रही हूँ। लेकिन मेरी बात नहीं मैं कर रही हूँ यहाँ पे। मैं आपको यहाँ पे यही दिखाना चाहती हूँ कि ये सिस्टम जो ऐसा होता है ना, यहाँ पे देखो हर कोई अपने लिए काम करता है, एक टीम वर्क होता है। आपके साथ जो भी आते हैं वो टीम वर्क होता है, वो अपने लिए काम करता है। कोई आपके लिए काम नहीं करेगा, वो अपने खुद के लिए काम करेगा। और फिर क्या, वो सिस्टम, वो नेट टीम वो काम करती रहती है और आप सोते हो ना तो भी आपके अकाउंट में पैसा आता है। कभी सोचा है कि मैं दुकान शटर डाउन करूँगा तो भी मेरे अकाउंट में पैसा आएगा? लेकिन यहाँ पे शटर आपको खोलने को कभी भी जाना नहीं पड़ता है, अपने आप इनकम आना शुरू हो जाती है, अपने आप इनकम आती रहती है। फिर दूसरी बात है, ये जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस है नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाता है। ये दोस्तों आप लोग भी शायद बिज़नेस करते होंगे, राइट? लेकिन अगर आपके बिज़नेस में आपके बच्चों को अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो क्या बिज़नेस वो आप तक ही सीमित रहेगा? उसके बाद क्या हो जाएगा? वो ज़ीरो हो जाएगा, उसको वाइंड अप करना पड़ेगा या किसी को हैंड ओवर करना पड़ेगा। तो ये बिज़नेस आपके लिए ही सिर्फ रहेगा। लेकिन अगर समझो कि आप CEO किसी पोस्ट पे हो, जॉब पे अच्छी जगह पे काम करते हो, लेकिन क्या आपके बाद आपके बच्चों को वो पोस्ट पे जॉब मिलेगा? क्या वो सैलरी उनको जो आपको मिलनी थी, क्या आपके बच्चों को मिलेगी? नहीं मिलेंगी, राइट? लेकिन ये इंडस्ट्री में क्या होता है, ये नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी समझो कि ये बिज़नेस करते करते खुदा ना करे कभी ना कभी मेरे साथ तो हादसा होने ही वाला है कि मैं भी इस दुनिया से जाने वाली हूँ, क्योंकि ये तो नियम है। तो मैं अगर इस बिज़नेस करते करते अगर मेरी महीने की 1 करोड़ की इनकम आती है। देखो 1 करोड़ में इनकम क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मैं जिस बिज़नेस में काम कर रही हूँ वहाँ से सबसे हाईएस्ट अर्नर आज की तारीख में मेरे कंपनी में 1 करोड़ 27 लाख कमाती है, यानी दिन का 4 लाख कमाती है। तो यस, मैं भी कर सकती हूँ। अगर वो मुझे सिखाएंगी, उनका डुप्लीकेशन मैं करूँगी तो मेरी भी ये इनकम ज़रूर हो जाएगी। तो अगर मैं 1 करोड़ इनकम मेरी होती है और मेरा अगर कुछ हो जाता है तो मेरी ये इनकम मेरे नॉमिनी को उसी अमाउंट से ट्रांसफ़र हो जाएंगी। यस दोस्तों, उसी अमाउंट से ट्रांसफ़र हो जाएगी। देखो दोस्तों, आपने इंश्योरेंस निकाला होगा, इंश्योरेंस वाले आपके बाद कितना अमाउंट लोगों को, आपके घर वालों को देते हैं? एक ही बार देते हो कि जो भी फिक्स हुआ होगा उतना वन टाइम देते हैं। लेकिन ये यहाँ पे ये नेटवर्क मार्केटिंग में ये भी इनकम आपके नॉमिनी को हर महीने आती रहती है और वो भी बढ़ती हुई आती रहती है। क्योंकि इस कोरोना पेंडेमिक के टाइम में बहुत सारे लोग कोरोना से गुजर गए हैं, लेकिन यस, उनके घर वालों को, उनकी वाइफ को या उनके बच्चों को टेंशन नहीं है आज की तारीख में कि मेरे घर में कैसे चूल्हा जलेगा, मेरी स्थिति कैसे होगी, क्योंकि पैसा तो आता है ही रहे। वो बिज़नेस नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो गया तो उनको पैसा आता है। लेकिन मैंने देखा है जहाँ पे ऐसा बिज़नेस नहीं था, ऐसी अपॉर्चुनिटी को उन्होंने इस इंडस्ट्री को नहीं थामा था और अपना खुद का बिज़नेस है, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनके घर में चूल्हा जलाने के लिए इनकम नहीं आ रही है। क्योंकि उनको देखना पड़ रहा है कि यस, क्योंकि वो खुद ये बिज़नेस नहीं करती थी,
तो उनको पता नहीं पता कि मैं अपना हस्बैंड का बिज़नेस कैसे आगे बढ़ा, उसको सीखना पड़ता है। क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि हमारे घर वाले जो कमाने वाले होते हैं वो बहुत सारा हमें डिटेल में नॉलेज देते नहीं है, कहाँ से फिर वो पैसा भरा है, किससे साथ लेना है, कुछ हमें नॉलेज नहीं होता है, तो ज़िंदगी कैसी हो जाती है। लेकिन ये इस इंडस्ट्री से क्या हो जाता है, ये बिज़नेस ट्रांसफ़र हो जाता है अपनी नॉमिनी को, और ये पीढ़ी दर नॉमिनी को ट्रांसफ़र होता है। तो सोच सकते हो कि आप ऐसी लाइफ लेजेंसी लोगों अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाओगे, अपने पोतों के लिए छोड़ के जाओगे, कि वो भी आपको ज़िंदगी भर याद करते रहेंगे, आपको दुआएं देते रहेंगे और कहेंगे कि यस दादी नानी आप जो भी होंगे कि आपने मेरी ज़िंदगी में संघर्ष नाम का शब्द मिटा के चले गए हो, मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशहाली आ गई। तो इस इंडस्ट्री से ये हो सकता है कि ये बिज़नेस नॉमिनी को ट्रांसफ़र भी हो जाता है। साथ में इस बिज़नेस में देखो आपको कोई स्टाफ नहीं रखना पड़ता है। अभी आप कोई भी बिज़नेस करते हो, एक छोटा सा दुकान भी डालते हो और एक आदमी को भी रखते हो या 10 आदमी को रखते हो, तो आपको स्टाफ को तो संभालना पड़ता है, उनकी सैलरी देना, सब कुछ संभालना पड़ता है। फिर दूसरा क्या होता है, आपके बिज़नेस का अकाउंट्स आपको देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, लीगल प्रोसीजर जो भी होता है सब कुछ आपको देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये भी आपके तरफ से बिहाफ से सारा कंपनी कर देती है। आपको सिर्फ कितना कमाना है और डुप्लीकेशन करके कमाना है, यही यहाँ पे है। यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लड़ाना है, यहाँ पे जो सक्सेस हुए उनके दिमाग से काम करना है। तो यहाँ पे ये दूसरा मिलता है। दूसरी बात आती है कि लैविश लाइफस्टाइल आपको यहाँ पे मिलती है। यस दोस्तों, जो चीज़ चाहोगे, ये यानी ऐसी चीज़ नहीं कि यानी मुझे ऐश्वर्या राय चाहिए, लेकिन जो भी लग्जरीज गाड़ी चाहते हो, अगर घर चाहते हो, बंगला चाहते हो, जो भी लाइफ में आप चाहते हो, घूमना फिरना, हर वो चीज़ जो चाहते हो, जो कभी आपने महसूस नहीं किया, सिर्फ देखा है, पिक्चरों में देखा है या फ़ोटो में देखा है, लेकिन हम उसके बारे में कभी इतना नहीं सोचते कि यस ये मेरे लिए चाहिए और ये चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए। हम सिर्फ देख के खुश हो जाते, अगर काश मेरे पास होती तो, काश मेरा ऐसा घर होता तो, हम सिर्फ काश में ही पड़ जाते। लेकिन दोस्तों, अगर बाकी के लोग इस इंडस्ट्री से कर रहे हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? क्या हम लोगों को वो दिमाग नहीं है? देखो उनको भी 2 आँखें, 2 कान है, 1 ज़ुबान है, हमारे जैसे 2 हाथ पाँव है, बस वो क्या अपना दिमाग नहीं चलाते? उन्होंने को जो बताया है वो अपना उस सिस्टम से काम करके अपने लीडर से जो बताया वो डुप्लीकेशन करता है, और इसके लिए उनकी ज़िंदगी में ये परिवर्तन आता है। तो दोस्तों, परिवर्तन क्या आप अपने जीवन में लाना चाहते हो? क्या चाहते हो? देखो, कोरोना की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये महामारी कहते हैं कि और 2-4 साल चलेगी। तो जिस ज़िंदगी में परिस्थिति बदल नहीं सकने वाली है, जॉब फिर से कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर 50,000 की जिसकी सैलरी थी आज वो 15,000 पे भी खुश हो रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ ना होने से कुछ तो हो जाए, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करके आप जीने को तैयार हो। तो क्या एक ऐसे ऑप्शन, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को आप अपनाने को तैयार नहीं हो कि जहाँ पे अभी मुझे मेहनत करनी पड़े, लेकिन मेरी मेहनत का रंग ऐसा बिखरेगा कि बस दुनिया मुझे सलाम करेगी? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको ही बिज़नेस, देखो जैसी मेरी दुकान थी तो मेरे एक लिमिटेशन एरिया था, 2-3 किलोमीटर से लोग मेरे दुकान में आते थे, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी पूरे भारत में है और अभी ये इंटरनेशनल लेवल पे भी जा रही है। तो पूरा इंटरनेशनल आपको मिल रहा है इस बिज़नेस के लिए। सोचो कितने सारे लोग जिसको आप गिन नहीं सकते हो, क्या इनमें से गिने चुने लोग जो अपने सपने पूरे करने के लिए, अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए रेडी नहीं होंगे? क्या पहले सबसे पहले बात आती है, क्या आप अपने सपने पूरे करने के लिए तैयार हो? क्या आप अपनी ज़िंदगी बनाने के तैयार हो? क्या आपने जो संघर्ष किया है उससे कम संघर्ष अपने बच्चों को लेने के लिए प्रयास करने को तैयार हो? सबसे बात आती है खुद पे, क्या आप खुद तैयार हो? अगर आप खुद तैयार हो, अगर आपने आपकी सोच बदली, अगर आपने आपको बदला, तो फिर दोनों हाथों से इस इंडस्ट्री को अपनाइए, इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को अपनाइए। इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज दे सकती हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ज़रूर हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ऐसा ही फिर से मैं वीडियो एक ऐसा लिख के आऊँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हम लोगों ने कभी कर लिया है, कभी गलत हुआ है। यस, गलत क्यों हुआ है, क्यों हो रहा है, इसका भी जानकारी लेना हमारे पास हमको ज़रूरी है। इसकी जानकारी देने के लिए कि कैसी कंपनी हमें चुननी चाहिए और किस तरह से हमें काम करके हमारे सारे सपने पूरे होंगे, इसके बारे में हमको वर्क करना चाहिए। वो एक डेफिनेशन ज़िंदगी की बना लो, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, इसके अलावा कुछ नहीं। जब ये डेफिनेशन के साथ आप टिके रहोगे, काम करोगे, तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है आपको हराने की, आपको गिराने की, आपके सपने पूरे करने से आपको रोकने की। तो यस, मैं भी अपने सपने पूरे कर रही हूँ और आप लोगों के साथ, आप लोगों को मिल के, आप लोगों से हैंड शेक करके आपके सपने पूरे करने के लिए आपके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। तो मिलते हम दूसरा एक ऐसा ही सेशन लेके नेक्स्ट वीक में मैं ज़रूर आऊँगी। और जैसे आपने लास्ट टाइम, यस मैंने लास्ट ईयर भी ऐसे FB लाइव सेशन किया था, जिसमें आपने बहुत सारे लोगों ने लाइक शेयर एंड कमेंट्स अच्छे किए थे। यही मैं चाहूँगी कि अभी भी आप अपना लाइक शेयर एंड अच्छे कमेंट्स ज़रूर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को
यस, मैं आपकी दोस्त हूँ और दोस्त को अगर आगे बढ़ाना चाहते हो तो भी कर लीजिए, या लोगों की ज़िंदगी में सही नॉलेज मिले, उनको कुछ ऐसा उनके लिए जीवन में ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी आए जिससे वो आगे बढ़े, इसके लिए भी शेयर करना तो बनता है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने लास्ट तक मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अभी सॉरी, ये वीडियो को मैं एंड करती हूँ।